बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आफ्ताब करीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब आफी। तो गाइस मैं आपको आज मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। ये होता है कि एनेस्थीसिया के दौरान इस्तेमाल होने वाला आला है। इसको पेशेंट को पैरालाइज करके ट्यूब डालने के लिए, मतलब एटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुंह के ज़रिए ये ब्लेड लगा के मुंह के ज़रिए अंदर लेके ट्रेकिया को देख के उसके अंदर ट्यूब डाली जाती है। ये 4 किस्म के ब्लेड्स होते हैं। वैसे तो मोस्टली 5 किस्म के ब्लेड आते हैं, क्योंकि वो जो न्यूनेट बच्चे हैं उनके लिए भी एक ब्लेड होता है, लेकिन वो ज़्यादातर जहाँ पेट सर्जरीज वगैरह की जाती है हमारे पास, क्योंकि 4 ओटीज़ होते हैं। तो हमारे पास जो 4th ओटी है वो जनरल सर्जरी की ओटी होती है, तो इसलिए हम इसमें 4 टाइप के ब्लेड्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का ब्लेड जो होता है वो इन्फेंट बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ब्लेड को लारिंगोस्कोप के हैंडल में लगा के लाइट ऑन करके उसके मुंह के अंदर ट्रेकिया को देख के उसके अंदर ट्यूब डाली जाती है। और ये जो अब हम आपको दूसरे ब्लेड का बताएंगे, ये सेकंड जो ब्लेड होता है वो चाइल्ड बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी फंक्शन सेम ही होता है। ये भी मुंह के ज़रिए अंदर डाल के पेशेंट के बच्चों को ट्रेकिया को देख के उसके अंदर ट्यूब डाली जाती है। और ये सबसे बड़ा ब्लेड जो होता है वो अडल्ट पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो इन्फेंट में होता है, और सेकंड वाला जो होता है वो चाइल्ड में होता है, वो थर्ड वाला जो होता है वो स्मॉल अडल्ट पेशेंट में होता है, और जो फोर्थ वाला होता है वो अडल्ट पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ईटीटी ट्यूब है, ये जो वो ट्यूब होती है जो कि ये ट्रेकिया में डाली जाती है। इसके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। पेशेंट के एज के हिसाब से उसके साइज़ को देख के फिर डाली जाती है। पेशेंट की एज के हिसाब से ट्यूब का साइज़ होता है। अगर पेशेंट आपका अडल्ट है तो आप बड़े साइज़ की ट्यूब डालेंगे। अगर आपका पेशेंट बच्चा है तो आप अगर आपका पेशेंट पीड्स का है, मतलब बच्चा है, तो आप उसको छोटे टाइप साइज़ की ट्यूब डालेंगे। छोटे साइज़ में ट्यूब जो होती हैं वो 2.5 से स्टार्ट होके 5.5 तक जाती हैं। और जो आपके लार्ज पेशेंट मतलब जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आप 7 और 7.5 की ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। और अमूमन ज़्यादातर फीमेल पेशेंट्स के लिए जो ट्यूब होती है वो 6.5 की इस्तेमाल की जाती है। तो आज मैंने आपको लारिंगोस्कोप के बारे में बताया कि ये किस तरह काम करता है, क्या इसका तरीका होता है और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको काइंडली जो एक्सपर्ट होते हैं वही इसको सही तरह से काम सर अंजाम देते हैं।